हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या आपको सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशन एंड थॉट्स हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, देन उसके बाद में फिर मैं आपको एक साथ ही क्लियर करूँगी, ठीक है। मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। Alright, Death, Wheel of Fortune, Two of Cups, Five of Cups, Seven of Swords. King of Swords, King of Cups, Star, Seven of Pentacles and Strength. Three of Wands, Judgment, Eight of Swords, Five of Pentacles, Ace of Swords. बॉटम द डेक से है हर्मिट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो बता देती हूँ। एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, ये साइंस यहाँ पर हैं। और टैरो रीडिंग्स में साइन मैटर नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखें। सो यहाँ पर सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड वर्गो, कन्या राशि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जो साइंस थे वो मैंने बता दिए। अदरवाइज़ यहाँ पर अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारे ही साइन अवेलेबल हैं। जो स्ट्रॉन्गली है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। ऑलराइट, सो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज़, आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जीज़, इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज़, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर हर काम में बहुत जल्दबाजी करते थे, हर डिसीज़न में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड आई फील कि जल्दबाजी में ही इन्होंने ये डिसीज़न भी लिया था कि आपसे बात नहीं करनी है। जो भी आपकी बीच में सेपरेशन का रीज़न रहा है इस रिलेशनशिप में, वो जो भी डिसीज़न लिया था उस टाइम पर आपके पार्टनर ने, वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीज़न था। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर पास्ट की एनर्जीज़ देखूँ तो आई फील कि आप काफ़ी बड़े इमोशनल लॉस से गुजरे हो। एंड डेफिनेटली किसी के लिए भी आसान नहीं होता है कि हम किसी ब्रेकअप या हमारा रिश्ता बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से चीज़ें ख़राब होने लगे, तो डेफिनेटली हर कोई इंसान परेशान होगा, हर किसी को तकलीफ़ होगी। सो आई फील कि काफ़ी डार्क, एक तरीके से मैं बोलूँ कि आप जो हैं डार्क एनर्जी में रह कर के निकले हो। काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी डिस्टर्ब, काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। जब आपके पार्टनर ने वो स्टेप लिया था, आई फील कि उस टाइम आपको ये फील हुआ कि अब तो टाइम ही बदल गया, अब तो सब कुछ बदल गया। मीन्स कि आपके लिए हकीकत में सब कुछ बदल गया था। जहाँ पर आपको कितना अच्छा सब कुछ दिख रहा था और आप जो है
इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में भी बहुत कुछ अच्छा सोच रहे थे कि बहुत कुछ अच्छा होगा, और वहीं पर इस तरीके का एक इमोशनल लॉस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। सो आई फील कि कुछ टाइम तो ऐसा बीता है आपका पास्ट में कि आपके पास हज़ारों खुशियाँ हैं ना, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं है, आप खुश नहीं हो। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। ऐसा टाइम आपका बीता है आई फील, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप रात और दिन यही सोचते थे कि आखिर सब कुछ अच्छा होते हुए भी चीज़ें आखिर ख़राब हुई तो हुई कैसे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके पार्टनर, आई फील सडनली आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आया, सडनली, अचानक से। मीन्स कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वो अचानक से ही। पहले शुरू में बहुत प्यार था, बहुत कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में सडनली ऐसा हो गया जैसे कि कभी कोई कुछ था ही नहीं। सो आई फील कि आपके पार्टनर ने जल्दबाजी में डिसीज़न लिया और जल्दबाजी के कारण ही ये सब हुआ है। लेकिन इस चीज़ ने आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदल दिया, मुझे ये दिखता है। इस चीज़ ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया था। एक टाइम ऐसा था जब आप किसी की परवाह नहीं करते थे और आप हैप्पी रहते थे, कुछ हो जाए ना हो लेकिन तब भी हैप्पी रहते थे। फिर एक टाइम आया जब आप अपने पार्टनर से मिले तो कहीं ना कहीं आपकी वो खुशी और भी बढ़ गई, बिकॉज़ आपको लगा कि आपको जो है एक सच में प्यार करने वाला, सच्चा प्यार या फिर बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल गया, उसकी खुशी थी। देन उसके बाद में टाइम आया जब आप समझ नहीं पाए और ये सब आपकी लाइफ में हुआ। सो वो टाइम ऐसा था जहाँ पर आप एक हंसते खेलते थे, सबसे दोस्ती रखने वाले थे। फिर आपके पार्टनर आए तो आपकी वो खुशियाँ और बढ़ गई, लेकिन जब वो लॉस हुआ सो कहीं ना कहीं वो टाइम ऐसा था जब आपने सबसे कनेक्शन अपना ख़त्म कर लिया। जब आपको कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती थी, एक वो टाइम आया। एंड नाउ अब का टाइम है जहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं, जो मैं फील कर रही हूँ, या तो आप जस्टिस चाहते हो अपने साथ, या फिर कोई ना कोई जो है फाइनल एक बोलूँ क्लियरिटी बोल लूँ, या फिर फाइनल कोई एक चीज़ सुनना चाहते हो जिसके बाद में आप हर तरीके से आज़ाद हो जाओ अपने डिसीजंस के लिए। मीन्स कि आप चाहते हो कि अगर मुझे एक बार क्लियरिटी मिल जाए, मुझे एक बार अगर फाइनल जवाब मिल जाए, सो कहीं ना कहीं मैं फिर अपने कदम आगे बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ। मीन्स आप अभी भी थोड़े से स्टक मुझे नज़र आते हो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ बाकी हैं अभी, या फिर आपको जस्टिस चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वही चीज़ें आपके पार्टनर भी एहसास करें जो कहीं ना कहीं आपने उस टाइम पे की थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, और ये जो कुछ हुआ एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हुआ। मीन्स कि आपकी लाइफ को तो पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। नाउ प्रेजेंट, पहले जो आपकी पार्टनर की एनर्जी थी वो भी मुझे यही दिखती है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिच्योर नहीं थे डिसीज़न लेने में, ज़्यादा मिच्योरिटी उन्होंने नहीं दिखाई और हमेशा जल्दबाजी में डिसीज़न उन्होंने लिए। और नाउ प्रेजेंट की अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो अब वो गुमसुम से हैं, खामोशी सी है, मतलब कि उनकी तरफ से कोई स्टेप नहीं है, कोई एक्शन नहीं है जिससे ये पता चल सके कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, या फिर वो चाहते क्या, या फिर वो फील क्या करते हैं, या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ नहीं पता उनके बारे में, कि मीन्स कि वो कभी कुछ शो ही नहीं करते हैं। ओके, वो कभी कुछ शो ही नहीं कर रहे कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कभी आपसे मिले ही ना हो। तो एक चुप्पी सी, एक खामोशी सी कहीं ना कहीं उन्होंने बना रखी है, और अपनी बातों को अंदर रखते हैं, बाहर कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे, ना सोशल मीडिया पर, ना किसी और को, जिससे कि उनके बारे में पता चल सके। पर नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी से मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि किसी तरीके की हीलिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, किसी तरीके के मेंटल प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। ये मुझे दिखता है कि किसी न किसी तरीके का मेंटल प्रेशर डेफिनेटली है। आई फील कि आपके पार्टनर कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, और जो उनके पास है उसको वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे ताकि वो और तरक्की कर सके अपनी लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो चीज़ है ना,
उतने अच्छे से नहीं हो पाई जितने अच्छे से होनी चाहिए थी, जिसके चलते आपके पार्टनर के ऊपर एक मेंटल प्रेशर आया, बिकॉज इन्वेस्ट भी कर दिया और फिर वहाँ से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। तो डेफिनेटली एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस होता है। सो आई फील कि आपके पार्टनर उसी टेंशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं नाउ, अभी, ठीक है। हीलिंग पे फोकस है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और आजकल के दिनों में ये जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको लेकर के, वो है आपकी केयर। आप जो इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे और जिस तरीके से आपने इनके हर तरीके के बिहेवियर को जो है बहुत प्यार से हैंडल किया, चाहे ये गुस्सा है, चाहे ये रूडली बिहेव करे, चाहे इनका कैसा भी बिहेवियर रहा हो, आपने बहुत ही प्यार से उसको जो है ट्रीट किया है। या फिर मैं बोलूँ मीन्स मान लो कि कोई इंसान गुस्से में हमें कुछ बोल रहा है तो हम भी उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और तुम उसका जो जितने भी चिड़चिड़ापन है मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो, राइट। इंसान ये बोल देता है, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए उनको समझा कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट में रियलाइज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस चीज़ को कि हाँ, एक चीज़ तो ये मान चुके हैं कि आपके जैसा पर्सन तो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि पहले ही एक लॉस हो चुका है जिसकी तकलीफ़ है, ऊपर से जब इस बारे में भी सोचते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ये तो नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत बड़ा कोई रिग्रेट हो रहा है इनको, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता, लेकिन ये मुझे ज़रूर दिखता है कि थोड़ा सा मन छोटा छोटा सा ज़रूर होता है। एक इंसान को पता है कि गलती हुई है, एक इंसान को पता है कि डिसीज़न गलत हुआ है, एंड उसको पता है कि इंसान एकदम सही है, लेकिन उसके बावजूद भी खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तो कहीं ना कहीं एहसास तो होता ही है। रिग्रेट तो नहीं है, आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा रिग्रेट मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मन ज़रूर छोटा छोटा सा होता है इनका कि एक एहसास तो है इनको कहीं ना कहीं कि गलती मेरे से हुई है, ठीक है, मेरे से पहचानने में गलती हुई है, मुझसे डिसीज़न लेने में गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स में नज़र आती है। अब मैं बात करूँ अगर आगे की, तो देखो आपको मैं बोल सकती हूँ, अगर आपका ये है सवाल कि आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए, वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, आखिर क्या करूँ, अगर आप किसे अभी तक जो मैंने एनर्जीज बताई हैं रेजोनेट हुई हैं, तो आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली आप जो जस्टिस मांग रहे हो, डेफिनेटली वो जस्टिस आपको मिलेगा, जजमेंट होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है, और जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप क्लियरिटी चाहते हो, डेफिनेटली आगे आपको वो क्लियरिटी भी मिलेगी, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि अभी तो बहुत छोटा इन्वेस्ट किया आपके पार्टनर ने, जिसकी उस इन्वेस्ट की वजह से फल तो अभी कुछ नहीं मिला, रिजल्ट तो अभी कुछ नहीं मिला, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर और भी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, देन उसके बाद में एक इमोशनल लॉस से, फाइनेंशियल लॉस से गुजरेंगे कहीं ना कहीं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो आई थिंक कि आपके पार्टनर जो आप चाह रहे हो कि वो चीज़ वो फील करे, जो एहसास मैंने किया, तो थोड़ा सा अलग तरीके से वो करेंगे, लेकिन उस एहसास को कहीं जो वो आपने उस टाइम पर फील किया था, एक बहुत अकेलेपन वाली एनर्जी जहाँ पर आपको कोई अपना नहीं नज़र आ रहा था, वो जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी फील करेंगे आगे आने वाले टाइम में, ये मुझे नज़र आ रहा है। और ये होगी जजमेंट के थ्रू, बिकॉज आपके पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए ये लॉस ज़रूरी है। ये इस लॉस के बाद में ही आपके पार्टनर जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने थॉट्स से बाउंड्रीज़ बना रखी है, या इनका कोई ईगो है, ये जो ईगो की वजह से बाउंड्रीज़ बना रखी है, जिसकी वजह से ना तो ये कुछ देखने के लिए रेडी है, ना कुछ सुनने के लिए रेडी है, ना कुछ करने के लिए रेडी है, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक किया जाएगा ताकि ये जो है किसी ना किसी क्लियरिटी पर पहुँचे, ताकि ये जो है किसी इंसान की वैल्यू कर सके, ताकि ये जो है लाइफ में जो भी मिलता है उसकी वैल्यू कर सके।
सो ये मुझे दिखता है आगे कि डेफिनेटली ये जो हैं वापस से आएंगे, लेकिन अच्छे खासी स्थिति में नहीं आएंगे। थोड़ा सा दुख तकलीफ़ ज़रूर अपने साथ लेकर के आएंगे कि मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा ये ख़राब हो गया, मैंने इन्वेस्ट इतना किया था, मेरा ये भी गया, मेरा वो भी गया, मैं क्या करूँ, टेंशन में हूँ, समझ नहीं आता, इतना लॉस हो गया, इतनी परेशानियाँ होगी। तो कुछ इस तरीके की बातें लेकर के ये आएंगे। अब आपकी यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आपको इनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये आएंगे डेफिनेटली आपके पास, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एक ईगो है, एक इनके थॉट्स हैं, या फिर ये कुछ अलग ही तरीके से सोचते हैं। सो इनके खुद की नज़रों में वो क्लियरिटी होना भी ज़रूरी है, और उसी क्लियरिटी के लिए ये लॉस होगा। मीन्स कि देखो, अगर हमारी लाइफ में कोई लॉस भी होता है, अगर हमें कोई फेलियर फेस करना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर हमें तोड़ने के लिए आता है। एक्चुअली उस फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो आदत है ना आपके पार्टनर की जल्दी जल्दी डिसीज़न लेने की, इस जल्दबाजी के कारण ये लॉस होगा। तो इससे एक सीख इनको क्या मिलेगी कि मुझे कभी भी डिसीज़न लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरी सीख क्या मिलेगी कि मुझे जो चीज़ लाइफ में मिली उसकी वैल्यू करनी है, ना कि उसके डिसरिस्पेक्ट, जैसे कि इन्होंने आपकी की, ठीक है। इनको जैसे ही अपना वक्त बदलते दिखा, इनको लगा कि अब जो है कुछ बन रहा है, या फिर अब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर अब मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ भी, तो वैसे ही ये इंसान जो है पलट लेता है। और आई फील मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है जैसे कि जब ये आपसे दूर हो रहे थे उस टाइम पे कोई और भी पर्सन था जो आई फील कि इनके साथ पार्टनरशिप में था, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई थिंक अगर इनकी पार्टनरशिप में भी था इनके साथ या थी, सो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में वो इनके साथ है, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि इस लॉस में कहीं ना कहीं वो इनके साथ है। मुझे लगता है कि वो उस टाइम थी या था जब वो आई और उसने सब कुछ ख़राब तो कर दिया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ है। तो आई थिंक कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। अभी भी बहुत चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कि ईगो बाकी है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे वो भी नहीं रहेगा। देन उसके बाद में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी एक क्लियरिटी मिलेगी। आप जो जस्टिस चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, और सही मायने में जस्टिस मिलेगा। सही मायने में मतलब कि अब उनको दुख तकलीफ़ मिले उससे आपको कोई फ़र्क नहीं। देखो, आप खुद भी नहीं चाहते होगे कि उनको कोई परेशानी हो या फिर उनको कोई तकलीफ़ मिले, लेकिन आप बस ये चाहते हो कि उनको एक बार एहसास हो, बेशक उनको तकलीफ़ ना हो, बस एक एहसास हो जाए कि मैं किस दर्द से गुज़री हूँ या मैं किस दर्द से गुज़रा हूँ। सो कहीं ना कहीं वही एहसास इनको करवाया जाएगा। ओके, एंड आई फील कि इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको भी अपनी लाइफ में अभी मिच्योर होना है। इनको भी अपनी लाइफ में अभी जो है एक्चुअली काफ़ी मिच्योर दिखते होंगे, अगर आप इनको देखो तो बहुत मिच्योर ये नज़र आते होंगे, लेकिन जब इनके साथ रहो, इनसे बात करो, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ मिच्योर दिखते हैं और बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डिसीजंस के वक्त में ये बचकानी हरकतें कर जाते हैं। डिसीज़न के टाइम पर ये बहुत गलत डिसीज़न ले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं उस डिसीज़न लेने की जो मैच्योरिटी है वो इनके अंदर आएगी इस चीज़ से, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो मुझे आगे चांस नज़र आते हैं, होप है इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने की। अगर आप वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ओके, मैं ये भी देख लूँगी कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी। उससे पहले मैं जो हूँ आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस ले लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन, अबंडेंस। सो यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों की मदद लीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पर कि परफेक्ट टाइमिंग, अबंडेंस भी मिलेगी लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आप जब एंजल्स हमारे साथ है तो आप उनसे ही मदद लो, ठीक है, उनसे ही मदद लो। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि लोग करे ना करे, लेकिन वो ईश्वर हमेशा मदद करता है। वो डिवाइन जो हेल्प है वो हमें डेफिनेटली मिलती है।
सो कहीं ना कहीं आई थिंक किसी का आंसर भी यहाँ पर है कि किसी ने पूछा है कि कब क्या मेरी ज़िंदगी बदलेगी, तो यहाँ पर एंजल्स ने साफ जवाब दिया, परफेक्ट टाइमिंग पे अबंडेंस आपके हाथों में होगी, अबंडेंस आपके पास होगी। आपको बस तब तक यही करना है कि अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, और अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे फिर से पुकार लो, वरना आप किसी और की मदद ले लो। एंजल्स यहाँ पर क्लियरली बोले, एंजल्स बहुत काइंड हार्टेड होती है, बहुत काइंड हार्टेड, और इन मैसेज से तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। उनकी जो एक ब्यूटी है, जो उनकी खूबसूरती है, जो उनकी दिल की खूबसूरती, वो कहीं ना कहीं मुझे फील होती है कि यहाँ पर सीधा मैसेज है कि परफेक्ट टाइमिंग पर अबंडेंस आपके पास होगी। तब तक आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, और अगर उसके अलावा मदद चाहिए तो मुझे पुकार सकते हो, अदरवाइज़ आप दूसरों से भी मदद ले सकते हो। सो यहाँ पर एंजल्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज देती हैं। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सब कुछ जो परफेक्ट टाइमिंग पे आएगा होगा, तो आप जो है अपने इंट्यूशन की सुनो, परफेक्ट टाइमिंग आएगी तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अबंडेंस, सबके मायने अलग है। किसी के लिए अबंडेंस जस्टिस हो सकता है कि मुझे जस्टिस मिल जाए, किसी के लिए अबंडेंस क्लियरिटी मिल जाए, किसी के लिए अबंडेंस कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा एहसास हो जाए और वो सुधर जाए, उनमें सुधार आ जाए। तो जो भी आपके अबंडेंस है, जिस भी तरीके की आपकी अबंडेंस है, वो आपको मिलेगी, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो करो। ठीक है, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आपके जवाब खुद ही मिल जाएंगे। एक काम आप ज़रूर कीजिएगा कि आप ना जो मून है ना, मून उसको ना थोड़ी देर के लिए ना देखा करो, एक टक से देखा करो, मतलब उस पर मेडिटेट किया करो। मीन्स कि आपको ना उसके ऊपर ध्यान लगाना, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने मून को देखना है रोज़। ठीक है, रोज़ आप 21 मिनट तक आप उसको देखोगे। आप टाइम सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में, अंदाज़न आप बैठ करके देख सकते हो, लेकिन आपने डेफिनेटली देखना है 21 मिनट तक, 21 दिनों तक आपने मून पे मेडिटेट करना है, मून को देखना है एक टक। ठीक है, आपने बस सिर्फ मून को देखना है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं फील करना, सिर्फ देखना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, इससे आपको खुद को एक एहसास होगा, एक अलगीपन। वो एहसास मैं बता नहीं सकती, आप खुद ट्राई करो और फिर उसको आप खुद ही फील करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।